राहुल लाल जी, आपसे भी समझूं कि कैसे आप देखते हैं बिहार की राजनीति को, और इस राजनीति से कैसे देश की राजनीति प्रभावित होती है। श्रवण जी देखिए, कल राजीव जी देखिए, कल जब श्रवण कुमार के यहाँ पे, जब मंत्री जी के यहाँ पे भोज पे आयोजन के लिए बुलाया गया था, उसी समय से देखिए आपको स्थितियां दिखेंगी। जब बीजेपी के लोगों को गया बुलाया गया और इनके यहाँ पे श्रवण के यहाँ पे इनको बुलाया गया, जदयू विधायकों को, नीतीश कुमार लौट के चले आए थे। क्योंकि जिस समय नीतीश कुमार गए थे तब वहां पे केवल 15 ही विधायक मौजूद थे। जी। तो उस समय तक सोचे कि 30 विधायक अनुपस्थित थे। बाद में काफी हल्ला हंगामा की सिचुएशन बनी, और अभी जो हम लोग अनुपस्थित लोगों के नामों की चर्चा कर रहे हैं, उसमें से एक और नाम जोड़ लीजिए, वो नाम है मनोज यादव। मनोज यादव जो है वो बेलहर विधानसभा से जो है कि वो एमएलए हैं जदयू के, और उनके भाई हैं संजय यादव, वो आरजेडी के विधायक रहे हैं गोड्डा विधानसभा क्षेत्र से, जो झारखंड में आ रहा है, वो पूर्व विधायक रहे हैं वहां से। तो एक ही परिवार में एक भाई जदयू में थे और एक भाई जो है वो आरजेडी में, अभी भी एक आरजेडी के नेता के रूप में है। वो भी, उनका भी फोन जो है स्विच ऑफ आ रहा है। तो अब आप ये सब अभी भी ट्रेस में नहीं आ पाए। तो जदयू के संकट की स्थिति कितनी गहरी है। और देखिए, जदयू के एक विधायक जो गोपाल मंडल जी हैं, उनके बयान देखिए, वो उपस्थित भी हैं, लेकिन वो उपस्थित होकर भी उनके, चूंकि वो लगातार पिछले 4-5 दिनों से जो उनके बयान आ रहे हैं, वो मीडिया में खुल के बयान दे रहे थे कि नहीं, नीतीश जी को जो है कि लालू जी के, वो नीतीश जी को जो है कि तेजस्वी से अलग नहीं होना चाहिए था। तो गोपाल मंडल उपस्थित भी हैं, लेकिन क्या उपस्थित होकर भी उसको जदयू उपस्थित मानेगी उसे? और जो सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है कि जिस पार्टी को हम लोग मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बड़ा अनुशासन में रहती थी, वो पार्टी, उनको महाबोधि का जो है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए गया भी भेज दिया गया राजीव जी उन लोगों को। लेकिन कल जब उन लोगों को जब गया रिपोर्ट करने के लिए भेजा गया, दिल्ली में बीजेपी के हेड ऑफिस में हड़कंप मचने की स्थिति हो गई थी। क्योंकि जिस समय तक सभी विधायकों को पहुंचना था, उसमें कम से कम 19 विधायक अनुपस्थित थे वहां पे। फिर सबों को लगातार फोन किया गया। आप सोच के देखिए कि बीजेपी में अनुशासन कितना ज्यादा होता है। आला कमान कोई आदेश दे दे और लोग फटाफट उसका पालन करते हैं। लेकिन तब लोगों ने, विधायकों ने बोला कि नहीं, हम अभी रास्ते में यहां फंसे हुए हैं, हम अभी वहां फंसे हुए हैं, मैं बीमार हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये तमाम कहानियां चल रही थी। उसके बावजूद भी बीजेपी के कम से कम, देखिए जो सार्वजनिक जानकारी आ रही कि कम से कम 2 विधायक वहां पे भी नहीं रहे, और जो पटना में अभी मौजूद है वहां पे भी 2 विधायक अभी भी बताया जा रहा है। लेकिन आंतरिक कई लोग बता रहे हैं, बीजेपी से जुड़े हुए लोग, कि यह संख्या 2 से ज्यादा की हो सकती है। 2 तो कम से कम वो पब्लिक डोमेन में है कि 2 लोग अनुपस्थित रहे, लेकिन वो संख्या क्या वो बढ़ा के बताया जा रहा है, घटा के बताया जा रहा है? यानी अनिश्चितता किस खेमे में है? भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी अनिश्चितता के बादल हैं। और सबसे महत्वपूर्ण राजीव जी, कि जिस आरजेडी खेमे में सबसे ज्यादा शोरगुल मचा रही थी गोदी मीडिया कि भाई चेतन आनंद नहीं आएंगे, क्योंकि वो जो है कि वो नाराज चल रहा है, वो आरजेडी से, ठाकुर जी वाले मनोज झा के बयान से नाराज चल रहे हैं। सबसे पहले देखिए वो कैमरे में नजर आए वो तेजस्वी यादव के घर में, तो चेतन आनंद पहले ही आ गए थे। फिर जो मोकामा से जो विधायक है वो नीलम देवी, वो अनुपस्थित थी पहले आपके, हालांकि अब वो भी उपस्थित हो चुकी है, वो तेजस्वी यादव की यहाँ वो जा चुकी है। लेकिन मैंने मोकामा में कई वरिष्ठ पत्रकारों से मैंने बातचीत की, उस समय तक चूंकि वो उनके उपस्थित होने की सूचना नहीं थी राजीव जी, कि मोकामा की स्थिति क्या है। तो मोकामा में स्थिति यह है कि वहां पे नाराजगी आरजेडी से नहीं है, नाराजगी बीजेपी से नहीं है, लेकिन अगर वो भूल चूक से अगर वो जदयू और बीजेपी वाले खेमे में चले जाएंगे, फिर उनकी सीट की स्थिति काफी कमजोर हो जाएगी, क्योंकि वहां पे जदयू से बहुत जबरदस्त नाराजगी है। तो आप सोच के देखिए कि जो तमाम गणित बन रहे हैं, वो गणित ऐसे हैं कि जिस कारण से कोई भी आरजेडी का विधायक जो है कि दाएं से बाएं जाने की स्थिति में नहीं है। 100% उपस्थिति है इस समय तेजस्वी यादव के घर में। कांग्रेस के विधायक हैदराबाद से आ चुके हैं, उनकी उपस्थिति भी पूरी बनी हुई है। और जो सीपीआई-एमएल के 12 लोग हैं, सीपीआई-एम और बाकी जो लेफ्ट के सब जोड़ के जो 16 लोग हो रहे हैं, वो लोग भी अपने साथ मौजूद हैं। तो एक तरह से पहली बार ये नजर आ रहा है कि जो विपक्षी खेमा है वो बिल्कुल मजबूत है डंके के चोट पे, और जो उल्टे दूसरा खेमा है, सत्तारूढ़ खेमा, वहां पे परेशानी बनी हुई है। प्रेम जी ने सही बोला कि उन लोगों के घर पे पुलिस भेजा जा रहा है। कई लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि कुछ लोगों के फोन को स्विच ऑन कराया गया है, ईडी सीबीआई का डंडा दिखा के जो है कि फोन को स्विच ऑन कराया गया है राजीव जी। नहीं तो ये जो अभी हम लोग गिनती रहे हैं 6 की संख्या, ये संख्या अभी कम से कम 1 दर्जन से ऊपर की संख्या होती है।
लेकिन उसमें केंद्र सरकार ने कल रात से अचानक से अमित शाह जी सक्रिय होते हैं दिल्ली से और तमाम केंद्रीय एजेंसियों को सक्रिय किया जाता है, तब किसी तरह से जाके जो है कि 6 फोन वो लगभग फोन स्विच ऑन करा पाए। तो देश के इतिहास में ये पहली बार आप सुनेंगे कि फोन को स्विच ऑन कराने के लिए भी केंद्रीय एजेंसियों का प्रयोग हो रहा है राजीव जी। तो बिहार की राजनीति कितनी दिलचस्प मोड़ में पहुंच गई है, वो तो सब अपने आप में आश्चर्यजनक चीज है वो। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसके ऊपर कि मनोज झा जी लगातार बयान दे रहे हैं, भारतीय अनुच्छेद 179, अनुच्छेद 179 में एक तरह से सीधे सीधे प्रावधान है कि आप अध्यक्ष को कैसे हटा सकते हैं, और उसको लेके सुप्रीम कोर्ट के अरुणाचल प्रदेश का जो डिसीजन है वो 7 सदस्यीय संविधान पीठ का डिसीजन है। इसके अलावा अभी अन्य मामले में महाराष्ट्र के मामले में भी निर्णय आया है, वो क्लियर करता है कि टोटल जो भी संख्या है उसके बहुमत का संख्या होना चाहिए। यही कारण है कि अगर उन सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के आलोक में हम लोग व्याख्या करें तो जब तक 122 संख्या नहीं होगी सत्तारूढ़ पार्टी के पास, वो अध्यक्ष ही नहीं बदल पाएंगे। तो अब कल जब अध्यक्ष का चुनाव होगा तो उसी समय स्थितियां काफी हद तक स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन यह जरूर मानना पड़ेगा कि तमाम लोग जो वहां पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, आरजेडी और कांग्रेस ने अपनी एकजुटता काफी जबरदस्त रूप में दिखाई है। उन्होंने अपनी खेमेबंदी काफी मजबूत रूप से किया है वहां पे, और उल्टे जो बीजेपी और जदयू है वो काफी कमजोर विकेट के ऊपर खड़े हैं। और इस पूरे मामले में अगर हम लोग देखें कि बिहार के संदर्भ में नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार अब बिहार में वो चीज हो चुके हैं। देखिए ये तो सभी लोग बिहार में तय मानते हैं कि नीतीश जी कल जाएं या 2 महीने बाद जाएं। उनका बिहार के राजनीति में जो हम लोग देख रहे हैं, ये उनके मुख्यमंत्री के रूप में आखिरी कुछ समय हम लोग देख रहे हैं, जो स्क्रीन पर भी नीतीश जी नजर आ रहे हैं, उनके राजनीति की उल्टी गिनती प्रारंभ हो चुकी है। उन्होंने इतना ज्यादा जो है कि वो दल बदलू वाली भूमिका ले ली, पलटू राम की भूमिका इतनी ज्यादा ले ली कि अब उनकी विश्वसनीयता पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। तो कहां तो एक समय हम लोग देख रहे थे कि वो टीम इंडिया के गठन में शिल्पकार की भूमिका में नजर आ रहे थे, और आज बिहार के सबसे अविश्वसनीय नेता, सबसे अलोकप्रिय नेता, तमाम उपाधियों से वो विभूषित है। जनता पसंद उन्हें नहीं कर रही है उन्हें कि भाई आप 1 मिनट में इधर चले जाते हैं और 1 मिनट में आप उधर चले जाते हैं। यही कारण है कि जदयू के विधायकों को राजीव जी पता है, उनको पता है कि भाई अब नीतीश जी के साथ रहने से हम लोग की नैया पार नहीं लगेगी। बीजेपी को संकट है कि अगर वो नीतीश जी के साथ जाते हैं उनके विधायक संकट में आ जाते हैं। तो ये उथल पुथल की स्थिति मची हुई है। सबों को अगर अपना सुरक्षित भविष्य बिहार में कहीं दिख रहा है, वो सुरक्षित भविष्य कांग्रेस, आरजेडी और जो लेफ्ट का जो पूरा महागठबंधन है, वहां पे लोगों को अपना सुरक्षित भविष्य नजर आ रहा है, और उसने बिहार के राजनीति में पूरा भूचाल ला दी है। बिल्कुल, बिहार की राजनीति में भूचाल है इस वक्त। कोई भी ये नहीं मानने के लिए तैयार है कि कल नीतीश बाबू जो हैं वो फ्लोर टेस्ट पास कर जाएंगे। ये बहुत बड़ा, और ये सबसे बड़ी बात, अभी मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले, हम लोग तो चर्चा कर